हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, अब हम जो नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसको एक नाम और भी दिया गया है, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ऐसा क्या है, तो देखते हैं क्या है आखिर ये है क्या। आप नीचे की तरफ अगर आप देखें, दैट इज़ दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज बोथ थिंग आर लिंक्ड। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक हैं। चलिए हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दोनों पे ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर हमें समझ में आ जाएगा तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी आसानी से समझ में आ जाएगा। बेसिकली आपने देखा, अभी इससे पहले हमने क्रैब साइकिल पढ़ा। क्रैब साइकिल में क्या प्रोडक्ट बने थे, NADH, FADH2 और ATP का फॉर्मेशन हुआ। अब जो भी NADH मॉलिक्यूल हैं या FADH2 मॉलिक्यूल हैं, जो भी बने हैं, वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे, मैट्रिक्स में। देखिए क्रैब साइकिल कहाँ चल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब उस मैट्रिक्स से ये जो केमिकल कंपाउंड हैं NADH, FADH2, ये जो इसकी मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया के, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, अभी फिगर में आपको दिखाई देगा कि आखिर ये ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल कहाँ रहा है। पूरा सीक्वेंस है, पहले ग्लाइकोलिसिस होगी, उससे पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट जो है एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ एंटर हो जाएगा, क्रैब साइकिल में। उससे बहुत सारे केमिकल कंपाउंड बनेंगे, जैसे NADH है, FADH2, GTP, जो बनेंगे दैट ट्रांसपोर्ट टू ETS। अब ETS में देखिए बेसिकली होता क्या है, द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वन कैरियर टू द अदर, फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर। एक कैरियर से दूसरे कैरियर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आखिर ये हो कहाँ रहा है, वेयर द ETS अकर, दैट ETS अकर इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाएंगे, ये आपको फिगर में मैंशनड है। फिगर देख लीजिए, फिगर में पूरा मैंशनड है। तो फिगर समझते हैं अच्छे से कि आखिर फिगर क्या डील कर रहा है। तो आप इस फिगर को देख रहे हैं कि इसमें ऑल द फोटो सिस्टम आर लोकेटेड, सारे फोटो सिस्टम हैं। फिगर से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का लोकेशन क्या है, तो अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पे है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, वेयर द ETS अकर, दैट इज़ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसमें हो रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप अच्छे से देख लीजिए। देखिए दैट इज़ अकर इन द, ये देखिए बेसिकली द, ये मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया की, और ये जो कॉम्प्लेक्सेस लोकेटेड हैं, मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्स जो हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, 5, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर लोकेटेड, याद रखिएगा। यू गॉट इट माई पॉइंट। और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द स्पेस, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर आप देखें, माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी आपको आनी चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे क्या चीज़ लोकेटेड है। तो अब वी आर डीलिंग वन बाय वन कॉम्प्लेक्सेस। तो पहले कॉम्प्लेक्स के नाम बता दें आपको, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं जिन कॉम्प्लेक्स की आपको स्टडी करनी है। तो देखिए सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है आपका NADH डिहाइड्रोजिनेज। द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड NADH डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का क्या नाम है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज NADH डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, पहला कॉम्प्लेक्स हो गया। और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का क्या नाम है, सक्सीनेट। देखिए दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है उसका क्या नाम है, द सेकेंड कॉम्प्लेक्स इज व्हाट, द सेकेंड कॉम्प्लेक्स इज सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। सेकेंड कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये है आपका सेकेंड कॉम्प्लेक्स। और थर्ड कॉम्प्लेक्स का क्या नाम है, साइटोक्रोम BC1। द थर्ड कॉम्प्लेक्स इज साइटोक्रोम BC1 एंड द फोर्थ कॉम्प्लेक्स इज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। जो चौथा कॉम्प्लेक्स है आपका वो क्या कहलाएगा, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, चौथा वाला। और जो लास्ट आपका है वो है ATP सिंथेज, मतलब F1 और F0 के साथ मिलके। तो एक आपके दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए कि देयर इज़ 5 कॉम्प्लेक्सेस दैट इज लोकेटेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। 5 कॉम्प्लेक्सेस दैट आर लोकेटेड इन द इनसाइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। व्हाट वी हैव टू लर्न, आपको लर्न क्या करना है, समझना क्या है, सबसे बड़ा पैरामीटर ये है। तो आपको लर्न ये करना है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, फ्रॉम वेयर।
अब आपको ये तो पता ही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से लेके कॉम्प्लेक्स 4 तक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ठीक है। और एक कॉम्प्लेक्स से लेके दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो आप जानते हैं ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और जब इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो उसके साथ हाइड्रोजन भी निकल के बाहर आते हैं। तो हाइड्रोजन बेसिकली जो निकल के आएंगे वो पंप होंगे। अब आपके जहन में आ रहा हो कि आखिर हाइड्रोजन पंप होके कहाँ जाएंगे, तो हाइड्रोजन पंप होके याद रखिए कि हाइड्रोजन NADH में लोकेटेड है, ये पंप होके जाएंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, आउटर का देखिए इनर और ये इंटर मतलब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है, ये मान लीजिए ये आपकी, ये मान कह लीजिए ये इनर मेम्ब्रेन है और इधर आउटर मेम्ब्रेन है, तो उसके बीच का जो एरिया है दैट इज़ कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बिटवीन 2 मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। प्रोटॉन इधर पंप होते हैं। आखिर ये इलेक्ट्रॉन कैसे पंप हो रहे हैं, हाँ आखिर ये प्रोटॉन कैसे पंप हो रहे हैं, ये प्रोटॉन कैसे पंप हो रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन से यहाँ से कैसे निकल रहे हैं, यही चीज़ हमें इसमें पढ़ना है। और बात करें कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में कितनी जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप लगे हुए हैं, उसके अंदर हाउ मैनी, कितने यूनिट से मिलके बना हुआ है। तो याद रखिएगा, मैं सारे कॉम्प्लेक्स की बता दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में 46 सब यूनिट हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ये जो बना हुआ है जितने कॉम्प्लेक्सेस से, इसमें 46 सब यूनिट हैं, 46 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। इसमें FMN और FES है, आपको दिखाई दे रहा है FMN FES। कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड की 4 सब यूनिट हैं, उसमें FAD है, ये है आपका FAD और FES। और कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड मतलब ये आपका 46 सब यूनिट हो गया, और सेकंड कॉम्प्लेक्स में 4 सब यूनिट हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड में 11 सब यूनिट हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ में 13 सब यूनिट हैं। ये सब यूनिट से याद कर लीजिएगा आप, जो 12th स्टैंडर्ड तक काम नहीं, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल में ये काम आएंगे, PG लेवल में। तो देख लीजिएगा आप कि कौन किससे मिलके बना हुआ है। तो अब हम इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो डिस्कस करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे ये NADH डिहाइड्रोजिनेज है। NADH डिहाइड्रोजिनेज जो है आपका, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हुआ इसका, NADH का हुआ ऑक्सीडेशन। जब NADH का ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बन गया, NADP+। इसमें से प्रोटॉन्स निकलेंगे, देखिए प्रोटॉन भी निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन होता है आप जानते हैं, जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स दैट इज पिकअप बाई, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले वो किसने पकड़ा, किस प्रोटीन ने इसको पिकअप किया, FMN ने। और FMN से कहाँ चले गए, FES के पास। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स पिकअप होंगे, बेसिकली याद रखिएगा, एंड दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर मूव फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में ये चल रहा है, याद रखिएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स पिकअप बाय दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही देखिए प्रोटॉन निकलेंगे, प्रोटॉन भी निकल जाएंगे इसमें से, और इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो पिकअप बाय FMN विद एन FES एंड सो ऑन, यूबिक्विनोन। एंड जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 एक्टिवेट होगा, देयर इज अ पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। प्रोटॉन पंप होके कहाँ चले गए, 2 चीज़ों पे ख्याल आप याद रखना, नोटिस रखना कि इलेक्ट्रॉन्स कौन पिकअप कर रहा है और प्रोटॉन कहाँ पंप हो रहे हैं। प्रोटॉन्स तो इंटर मेम्ब्रेन इस मैट्रिक्स से कहाँ जा रहे हैं, मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स जा रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में देखा। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका, जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, इसको कौन पिकअप करेगा, यूबिक्विनोन। ये प्रोटीन है एक, यूबिक्विनोन ने पिकअप किया, ये आपकी हो गई रिड्यूस, UQ से बन गया UQS2। तो UQ से UQS2 बनेगा तो ये हो जाएगा आपका रिड्यूस। तो यूबिक्विनोन रिड्यूस हुआ। उसके बाद आप देखें प्रोटॉन कहाँ पिकअप हो रहे हैं, वेयर इज गोज फ्रॉम यूबिक्विनोन टू, यूबिक्विनोन से अभी कहाँ जाएंगे, एंड आफ्टर दैट गोज टू साइटोक्रोम, ये जाएंगे आपके साइटोक्रोम। फिगर को आप देखिए, एंड ये देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पहुंचा साइटोक्रोम B के पास। साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स नंबर 3, साइटोक्रोम BC1। साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, FES के पास। FES से कहाँ गया, आयरन सल्फर प्रोटीन, FES ये प्रोटीन है, आयरन सल्फर ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। साइटोक्रोम B प्रोटीन, साइटोक्रोम C1। साइटोक्रोम C1 के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स, अब देखिए एक चीज़ यहाँ याद रखना आपको, सबसे बड़ी बात कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड में आ जाइए। कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड में देखिए हो क्या रहा, व्हाट हैपन इन द कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड, दैट द इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे अगर आप देखें कि वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चला गया, लेकिन यहाँ पे जो सक्सीनेट है, ये देखिए आप, यहाँ जो सक्सीनेट है वो बन जाएगा फ्यूमेरेट। सक्सीनेट से किस में बन गया, सक्सीनेट से फ्यूमेरेट। किसने करवाया, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ने करवाया।
और उससे क्या होगा, यहाँ से द इलेक्ट्रॉन्स दैट इज़ पिकअप बाई एफ ए डी फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये जो एफ ए डी होगा, ये एफ ए डी क्या करेगा, Fa2 यहाँ पे होगा, याद रखिएगा। Fa2 से Fa बनेगा तो 2 प्रोटॉन यहाँ पे आएंगे और उससे 2 इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे उसे Fa पकड़ेगा, Fa से Fes के जो इलेक्ट्रॉन यूबे के उन्होंने क्या हो गए, रिड्यूस, इलेक्ट्रॉन गेन हो गए यहाँ पे। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो गए, फिर इलेक्ट्रॉन देखिए साइटोक्रोम बी के पास पहुँच गए, इधर से देखिए, उधर से भी आ रहे थे, उधर से इधर जा रहे थे, और इससे क्या होगा, 2 प्रोटॉन इसके हो गए, तो 2 प्रोटॉन इसके, और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ 4 एंड दैट 4 प्रोटॉन इज़ पंप इनटू इनसाइड। ऐसे यहाँ पंप हुआ था, याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ने पंप किए इलेक्ट्रॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर 3 ने पंप किए, कहाँ पे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 ने क्या किया, इसने हेल्प किया इसको। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 हेल्प इन पंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द, मतलब ये इसकी मदद कर रहा है, याद रखिएगा। इसके अंदर एबिलिटी नहीं कि पंप कर सके, ये मदद करेगा। अब उसके बाद आगे का देखिए, आगे क्या होगा, व्हाट हैपन नेक्स्ट। तो अगर आप नेक्स्ट देखें तो ये मैंने यहाँ तक बता दिया आपको, साइटोक्रोम सी तक इलेक्ट्रॉन आ चुका था एंड दैट साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी के पास है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का नाम क्या है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम सी से किसके बाद, कॉपर फर्स्ट, कॉपर की ऑक्सीडेज, कॉपर फर्स्ट भी होता है, कॉपर सेकेंड। तो कॉपर टाइप 1 के पास इलेक्ट्रॉन पिकअप हुआ, फिर साइटोक्रोम ए के पास आया, फिर साइटोक्रोम ए से कहाँ गया, कॉपर सेकेंड के पास इलेक्ट्रॉन गया, और जैसे ही उसके बाद तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है ये एक्टिवेट हो गया, जैसे 3rd एक्टिवेट हुआ था, पंपिंग इलेक्ट्रॉन की हुई, एंड दैट कन्वर्ट हाफ O2 और 2 प्रोटॉन्स इनटू H2। यहाँ पानी का फॉर्मेशन हुआ H2, 4th कॉम्प्लेक्स में एक वाटर एंड फॉर्मेशन, और देयर ये पंपिंग ऑफ 2 प्रोटॉन्स इनसाइड द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। 2 प्रोटॉन 4th जो कॉम्प्लेक्स है वो पंप करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स की मदद से जो है वाटर का फॉर्मेशन हुआ, हाफ O2 प्लस 2 प्रोटॉन्स। तो 4 कॉम्प्लेक्स का आपको फंक्शन पता लगा। अब जो पंपिंग, अब क्या हुआ देखिए, व्हाट हैपन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में क्या हुआ। तो इधर याद रखिएगा, इस जगह पे क्या हुआ, इधर साइड में प्रोटॉन्स बहुत सारे हो जाएंगे, इधर प्रोटॉन बहुत सारे हो गए, इधर प्रोटॉन्स बहुत कम हैं। देयर इज ए ग्रेडियंट क्रिएट इलेक्ट्रोकेमिकल के, व्हाट इज फोटोकेमिकल नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट। एक तरफ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक तरफ बहुत ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं, और एक तरफ प्रोटॉन्स बहुत ही कम हैं, इधर लेसर हैं, इधर मोर हैं। तो इससे ग्रेडियंट क्रिएट होगा। जैसे ही ग्रेडियंट क्रिएट होगा तो देयर इज रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ द प्रोटॉन इनसाइड द मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 5th। ये कॉम्प्लेक्स 5th है, याद रखिएगा। 5th कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, 4th नहीं सॉरी, ये 5th कॉम्प्लेक्स है। ये 5th कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, और इसमें जो पूरा इसका कंपोजिशन है, याद रखिए कि 5th कॉम्प्लेक्स का F0 और F1 ATP सिंथेज। ये F1 है और ये F0 है और ये F1, ये ATP सिंथेज है, एंड दैट ATP रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द मैट्रिक्स। इससे क्या होगा, याद रखिएगा, जब ये बहुत सारे प्रोटॉन्स 5th कॉम्प्लेक्स के जरिए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाएंगे तो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके, what the 5th complex do, adenosine diphosphate plus inorganic phosphate make a ATP। there is phosphorylation, ऑक्सीडेटिव है ना। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन इस्तेमाल हुआ, ऑक्सीजन के साथ मिलके और प्रोटॉन ने मिलके वाटर का फॉर्मेशन किया और पंपिंग भी हुआ। तो ऑक्सीजन देयर इज इन्वॉल्व इन द ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ATP। दैट होल फिनोमेना इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये पूरा इवेंट क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे डील किया गया है, यहाँ बोला गया है, देखिए लिखा हुआ है, रेस्पिरेशन इज द एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूटिलाइज फॉर द सेम प्रोसेस एंड दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, केमियोस्मोटिक मॉडल भी इसी तरीके से ही है। तो आपने देखा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम फर्स्ट फोटो सिस्टम टू, मतलब एक कॉम्प्लेक्स से चौथे कॉम्प्लेक्स तक जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, एंड देयर प्रोटॉन इज पंप। प्रोटॉन की पंपिंग कहाँ हो रही है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो वेयर द कॉम्प्लेक्स आर लोकेटेड, कॉम्प्लेक्स 1st to 5th, inner mitochondrial membrane. So it is all about the electron transport system and oxidative phosphorylation in which the complex number 1 से इलेक्ट्रॉन पिकअप हो रहे हैं, 2nd, 3rd, 4th, और लास्ट में जो 5th कॉम्प्लेक्स है वो जितने प्रोटॉन्स इधर इकट्ठे हो गए सबको पंप करके कहाँ पहुँचा देगा, मैट्रिक्स में दोबारा। इसके होने से क्या होगा कि ATP सिंथेस क्या करेगा, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को क्या बना देगा, ATP। तो इट इज़ अ ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम
that is located in the inner mitochondrial membrane, and there is a formation of ATP, that is called oxidative phosphorylation, because oxygen are involved in the formation of water. So it is all about electron transport system, and the main significance of ETC and there is प्रोडक्शन ऑफ ATP, मतलब इसमें एनर्जी 38 ATP जो प्रोड्यूस होंगी वो ETS की मदद से ही होती हैं। ग्लाइकोलिसिस पढ़ना होगा आपके लिए, पहले ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद क्रेब्स साइकिल, देन ETS। ये सीक्वेंस में आप पढ़ेंगे जब भी आपको पूरा ये समझ में आएगा आपको, वरना ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।